हाँ, तो हमारे प्रिय विद्यार्थीगण, आप लोगों को कोसीवाला यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने कुल 100 प्रश्न के लगभग पोषण के आप लोगों के समक्ष व्याख्या किए थे। अब इस वीडियो में हम जो है लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 शोषण के कुल 47 प्रश्न आप लोगों के समक्ष व्याख्या करने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न को व्याख्या करने से पहले आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलो दोस्तों, अब जो है हम 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। गैस की बात कहा जाए दोस्तों, श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली गैस है CO2। अपना लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कि ग्लूकोज के पुनः ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। यानी ग्लूकोज का जो है पुनः ऑक्सीकरण होगा तो क्या मुक्त होगा। इसमें जो है सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें जो है सभी मुक्त होगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी मुक्त होगा। यानी CO2 भी निकलेगा, ऊर्जा भी निकलेगा, H2O यानी जल भी निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे विद्यार्थीगण, मेरे प्यारे बच्चों कि ATP का विस्तारित रूप क्या है। यानी कि ATP का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ATP का फुल फॉर्म होता है बच्चों, मेरे विद्यार्थी प्यारे बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है ATP का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रंध्र मुख्य कार्य, रंध्र का मुख्य कार्य है। यानी कि रंध्र का जो है मुख्य काम क्या होता है। तो रंध्र का मुख्य काम होता है मेरे प्यारे बच्चों गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यानी किस प्रकार के शोषण से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वायवीय। कौन सा शोषण से, वायवीय शोषण से जो है ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठियों, ये कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है इसके बारे में बताना है। किसको ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका दर में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका दर में पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो बताइए। अगला प्रश्न कर रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। यानी कि किस पौधा में जो है
रंध्र नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनेर। यानी कनेर का फूल होता है, बड़ा पेड़ होता है, हाँ, जो कि देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। उसमें जो है रंध्र अनुपस्थित रहता है। यानी कि यहां दे दिया गया है नागफनी दोस्तों। क्या दे दिया गया है? नागफनी। लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए कनेर। क्या होना चाहिए? कनेर। कनेर क्या होना चाहिए? कनेर। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में जो है ऑप्शन का हेराफेरी हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। इसका आप लोग कनेर मारिएगा उत्तर, क्योंकि कनेर का पौधा में जो है रंध्र नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अपना लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है किण्वन क्रिया? हाइड्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन क्रिया कहाँ पाया जाता है। इसका भी देख रहे हैं ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिया गया है। क्या कह रहा है? किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया जो है ईस्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? यानी कि ट्रेकिया द्वारा कौन जीव जो है श्वसन की क्रिया करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच। क्या हो जाएगा? कॉकरोच। हाँ, तो हमारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे, क्या है? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? यानी कि हरा पौधा जो है मेरे प्यारे बच्चों रात में किस गैस को जो है बाहर निकालता है? तो आप लोगों को पता होगा, दिन में ऑक्सीजन लेता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मुक्त करता है, यानी कि निष्कासित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कि मछलियों में श्वसन होता है। मछलियों में जो है श्वसन कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलोम के द्वारा। किसके द्वारा? कोलोम के द्वारा। यानी कि गिल्स यानी गलफड़ होता है उसमें, जिसे हम कोलोम भी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है मछलियां श्वसन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण मानव श्वसन तंत्र होता है। मानव का श्वसन तंत्र में क्या होता है? तो मानव श्वसन तंत्र में जो है स्वर यंत्र भी होता है। स्वर यंत्र यानी कि बोलने वाला नली, श्वसन नली भी श्वसन नली भी होता है। श्वास नली, श्वास नली क्या होता है? श्वास नली भी होता है जिससे सांस लेते हैं, और फेफड़ा भी होता है। यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास का मतलब हुआ हम जो लोग जो सांस छोड़ते हैं, लेते नहीं है, छोड़ते हैं, उसमें जो
वायु निकलता है मुंह से, जो वाष्प निकलता है उसमें कौन सी गैस रहती है? तो उसमें जो है CO2 गैस रहती है। क्या कौन सा गैस रहता है मेरे प्यारे बच्चों? CO2 गैस रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधा में जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, यह जो है किस क्रिया द्वारा होता है? यह जो है विसरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान पौधा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण जो है किस शोषण में होता है, किस शोषण द्वारा बनता है? तो ये हो जाएगा अवायवीय। क्या हो जाएगा? अवायवीय। क्या हो जाएगा? अवायवीय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? किण्वन में जो है कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेवस चेक। क्या होगा? क्रेवस चेक। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? क्रेवस चेक। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? चूने का पानी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में दूधिया रंग का होता है। कैसा होता है? दूधिया कलर का। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? यानी पुराने जड़ों में, जिस वृक्ष का जड़ जो है पुराना हो गया है, इसमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो वात रंध्रों द्वारा। किस द्वारा होता है? वात रंध्रों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। वह श्वासोच्छ्वास होता है। क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिका किसका प्रयोग करती है? तो ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का प्रयोग करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए हमारे विद्यार्थीगण कि अगला प्रश्न कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यानी श्वसन के लिए अध्ययन, श्वसन का अध्ययन कैसे हम जानेंगे कि श्वसन होता है, इसके अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कैसा बीज होता है? वो अंकुरित बीज होना चाहिए। कैसा बीज होना चाहिए? वो अंकुरित, जो अंकुरित ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा
मुक्त होती है। पौधे में जो है श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी कि 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि 30.5 किलो जूल पर मोल 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय श्वसन जो है कोशिका दर में होता है। कहाँ होता है? कोशिका दर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। देखिए विसरण द्वारा भी होता है और स्थानांतरण द्वारा भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका दर में होती है? श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका दर में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है क्रिया होती है कोशिका दर में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार किस आकार का होता है? आप लोगों को बताना है। फेफड़ा का आकार जो है शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार का। अगला प्रश्न कर रहा है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है मछली का शोषण होता है, मछली का शोषण होता है। कहाँ होता है मछली का शोषण? मछली का शोषण के लिए जो है जल में जो उपस्थित ऑक्सीजन रहता है, जल के साथ वह जो है गिल्स के द्वारा जल को निकालकर और ऑक्सीजन को छान के अपने अंदर ले लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में घुले, क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मछली का शोषण होता है। तो कहां से होता है? तो जल में घुले ऑक्सीजन से। कहां से होता है? जल में घुले ऑक्सीजन से। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? पाइरूवेट क्या बनाता है? पाइरूवेट क्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? इथेनॉल और CO2 दोनों का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? तो पाइरूवेट जो है क्या बना देता है? तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। चल आगे बताते हैं आप लोगों को। आगे क्वेश्चन कर रहा है एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होता है। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होता है। तो किनसे निष्कासित होता है? तो कार्बनिक
फॉस्फेट से, कहां से? वो कार्बनिक फॉस्फेट से निष्कासित होती है अधिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, यानी फेफड़ा ही ऑक्सीजन को छान के अंदर रखता है, अन्य गैसों को लौटा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है पौधे में शोषण होता है, पौधे में शोषण होता है। तो पौधे में शोषण की क्रिया जो है पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में। पौधे में शोषण की क्रिया देखिए बच्चों, जड़ में भी होता है, तना में भी। पत्तियों में तो होता ही है, जड़ में भी होता है, और पत्तियों, तना, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पौधे में शोषण होता है, कहाँ होता है? इनमें से सभी, जड़ में भी, पत्तियों में भी, और तना में भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मछली का श्वसनांग है, यानी कि मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली जो है गिल्स के द्वारा, किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा सांस लेता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में जो है गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10 जोड़े। तिलचट्टे में 10 जोड़े क्या रहते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या? श्वास रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद यानी कि श्वसन क्रिया के अंतिम रूप में क्या निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के अंतिम रूप में जो है जब सब काम हो जाता है, बाहर निकलने वाला होता है, उसमें जो है क्या मुक्त होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल और ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को माना जाता है। किसको माना जाता है? ATP को। चलिए अब जो है कुल 7 प्रश्न और बचे हैं। चलिए फटाफट से उन्हें हम लोग करके खत्म करते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है पुनः कल आप लोगों के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमाटा जो कि पत्तियों में पाया जाता है, उसका जो है मुख्य कार्य क्या है? तो O2 का निष्कासन भी होता है, CO2 का अवशोषण भी उसका मुख्य कार्य होता है, जलवाष्प का निष्कासन भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसमें श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अपना लोग जो भोजन सब करते हैं ना, उसका विघटन, उसका टुकड़ा टुकड़ा में टूटना होता है और ऊर्जा मुक्त करना होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 एटीपी, यानी कि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, 2 एटीपी और 36 एटीपी, अवायवीय में 2, वायवीय में 36। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेकिया श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? एक ट्रेकिया श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 से 20। क्या हो जाएगा? 16 से 20। यानी एक ट्रेकिया श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? 16 से 20। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किण्वन की प्रक्रिया है। किण्वन की प्रक्रिया कैसी है? तो किण्वन की प्रक्रिया जो है अवायवीय होती है। कैसे होता है? अवायवीय होता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। अब जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाली है, मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल YouTube क्लासेज जो कि कोसीवाला के नाम से हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 10वीं बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है यह YouTube चैनल आप लोगों के समक्ष। इसलिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको वायवीय श्वसन कहेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? देखिए ऑक्सीजन का जब हमारे शरीर में अभाव हो जाएगा तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, जिससे शरीर में दर्द और थकान पैदा होगा। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो कि शरीर को थकान महसूस करवाता है। चलिए इस वीडियो में हमने कुल कितना प्रश्न किए हैं? 47 प्रश्न को कवर किए हैं। हमें आशा है कि आप लोग सभी प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे बारीकी से, और इसको हमें उम्मीद है आप लोग जो है जब तक 10वीं बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ध्यान में रखिएगा, और तब तक की आजीवन भर भी रख सकते हैं अगर आप लोग लगातार मेहनत करते हैं। तो कुछ करने के लिए तो आजीवन भर रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा चैप्टर है परिवहन। परिवहन है तीसरे चैप्टर। क्या है? परिवहन। इसका जो है हम ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।